ईशाना मंगल की बेटी नहीं है। यह सुनते ही मंगल के दिल की धड़कन जैसे थम जाती है। जिस बच्ची को उसने अपनी कोख का हिस्सा मानकर पाला, जिसके लिए उसने हर दर्द हर अपमान सहा, वही उसकी नहीं है। यह सोचकर मंगल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन असली तूफान तो अब भी बाकी था। कलर्स टीवी के शो मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सच की यह परत खुलते ही मंगल की जिंदगी में ऐसी उथल-पुथल मचती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मसूरी में मिली उस रहस्यमयी औरत ने मंगल को जो बताया, उसने पूरे शो की कहानी की दिशा ही बदल दी। वह औरत, जिसकी आंखों में दर्द और रहस्य दोनों थे, मंगल से कहती है, जिस दिन तूने बच्चे को जन्म दिया था, उसी दिन तेरे बच्चे को किसी और की गोद में रख दिया गया था और तुझे दी गई थी किसी और की बच्ची। मंगल को विश्वास नहीं होता, लेकिन वह औरत एक पुरानी तस्वीर दिखाती है। तस्वीर में मंगल की गोद में एक नवजात बच्चा है, मगर वो बच्ची नहीं, एक बेटा है। तस्वीर के पीछे लिखा है, सच छुपा रहेगा तो जिंदगी झूठ बन जाएगी। मंगल का सिर घूमने लगता है। वह रोते हुए पूछती है, कौन है मेरा बेटा? कहाँ है वो? लेकिन उस औरत का जवाब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। तेरा बेटा जिंदा है और वो आज उसी शहर में है, लेकिन तेरे सबसे बड़े दुश्मन के घर में। वह औरत बताती है कि मंगल का बेटा आज कर्ण का बेटा बनकर रह रहा है। वही कर्ण जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। मंगल के गले से आवाज तक नहीं निकलती। उसे याद आता है कि कैसे सुनीता ने 16 साल पहले बच्चे के जन्म के वक्त डॉक्टरों को रिश्वत दी थी और सबूत मिटा दिए थे। अब वही सच सामने आ गया था। दूसरी तरफ कार्तिक की जिंदगी भी एक गहरे मोड़ पर है। उसके पिता की हालत नाजुक है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर अगले 24 घंटे में इलाज शुरू नहीं हुआ तो उनकी जान बचाना मुश्किल होगा। कार्तिक के पास पैसे नहीं हैं और तभी आता है कर्ण, मुस्कुराता हुआ, मगर अंदर से जहर से भरा। कर्ण कहता है, तेरे पिता की जान चाहिए तो बरखा से शादी करनी होगी। कार्तिक मजबूर होकर सोच में पड़ जाता है। बरखा उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन कार्तिक का दिल अब भी मंगल की बेटी ईशाना में अटका है, जो अब खुद अपनी पहचान के संकट में है। इसी बीच ईशाना को भी कुछ ऐसा पता चलता है जो उसकी जिंदगी उलट देता है। उसे मंगल की डायरी मिलती है जिसमें लिखा है, अगर कभी मेरा बेटा मुझे ढूंढने आए तो उसे सच बता देना कि उसकी माँ आज भी उसका इंतजार कर रही है। ईशाना ये पढ़कर टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वह उस औरत की बेटी नहीं जिसने उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। वह भागकर मंगल के पास जाती है और रोते हुए कहती है, माँ, अगर मैं आपकी नहीं हूं तो मेरा क्या कसूर था? मंगल उसे गले लगाकर कहती है, तू मेरी नहीं है, लेकिन तू मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। तभी अचानक फोन बजता है। अस्पताल से कॉल आता है कि कार्तिक के पिता की हालत बिगड़ गई है। मंगल भागती हुई वहां पहुंचती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से जिसे देखकर उसका दिल रुक जाता है। वह लड़का वैसा ही दिखता है जैसा उसने अपने सपनों में अपने बेटे को देखा था। और तभी कर्ण अंदर आता है और ठंडी आवाज में कहता है, मिलो अपने बेटे से। मंगल। मंगल के हाथ से रिपोर्ट्स गिर जाती हैं। वो लड़का नील दरअसल वही है जिसे वह सालों से खोज रही थी, लेकिन अब वो कर्ण का बेटा कहलाता है और उसी ने उसे पाला है। नील के सामने जब सच्चाई आती है तो उसका भी दिल टूट जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, तो मैं एक झूठ की जिंदगी जी रहा था? मंगल रोते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन कर्ण बीच में आकर कहता है, तूने मुझसे सब कुछ छीना था मंगल, अब तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, न बेटी न बेटा। तभी ईशाना आती है और कर्ण के सामने खड़ी हो जाती है। वह कहती है, अगर मेरी माँ ने तुम्हारा कुछ छीना था तो मैं उसका हर दर्द लौटाऊंगी, लेकिन तुम्हें सजा देकर। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा जाता है। नील और ईशाना एक दूसरे को देखते हैं, जैसे किस्मत ने उन्हें दो किनारों पर खड़ा कर दिया हो। अब सवाल ये नहीं कि ईशाना मंगल की बेटी है या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या माँ अपने बेटे को वापस पा सकेगी?
क्या ईशाना और नील भाई बहन होने के बावजूद एक दूसरे से दूर रह पाएंगे? और क्या करण का यह खेल अब खत्म होगा या शुरू? मंगल लक्ष्मी की कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ पर है, जहां खून के रिश्तों से बड़ा बन चुका है सच का रिश्ता। सच्चाई सबको झकझोर देगी और शायद किसी की जान भी ले लेगी। जानने के लिए देखते रहिए मंगल लक्ष्मी, जहां अब हर एपिसोड खोलेगा एक ऐसा रहस्य जो आपकी रूह तक हिला देगा।